आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान भूल गया अपने पास्ट को, कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। उस आर्टिस्ट का मैं दाद देना चाहूँगा जिसने स्क्रैप से इतनी सारी अच्छी चीज़ें बना दी। छुट्टी के दिन अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहिए, अपने रूट्स को दिखाना चाहिए कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है। आजकल के बच्चों को जो नहीं पता एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए। जो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं या जो क्या नाम है कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। टिकट्स है बहुत ज़्यादा है, इवन सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए भी हमें पे करना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में हूं आपके साथ उदय। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या अन्य किसी राज्य से दिल्ली आते हैं या आपके मन में ख्याल आता होगा कि हम पूरे देश तो भ्रमण नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहां पूरे देश का कल्चर एक ही जगह देखने को मिल जाए, तो आप राजधानी दिल्ली के ITO स्थित शहीदी पार्क ज़रूर आइएगा। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं शहीदी पार्क है। ये वही शहीदी पार्क है जहाँ एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जी ने इनका फीता काटा था और यहाँ पर अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इस शहीदी पार्क में बताया जाता है कि इसका अपने आप में एक अलग महत्व है। यहाँ पर एक अहम बात आपको बता दें, लगभग 250 टन स्क्रैप से ये पूरा पार्क तैयार किया गया है। ये 4.5 एकड़ के दायरे में ये पूरा पार्क है। इन्हीं मुद्दों पर लोगों से जुड़ते हैं, जो लोग अंदर भ्रमण करके आ रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पार्क की खासियत क्या है। क्या नाम है आंटी आपका? ममता सिक्का। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से आप आए हैं? हाँ, मैं अब अंदर घूम आए अंदर? हाँ, मैं घूम आई हूँ। क्या कुछ नया है, क्या कुछ देखने को मिला? बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ जाके। यहाँ पर जितने हमारे जो पुराना इतिहास है उसके बारे में उनकी पिक्चर्स हैं यहाँ पर, और उनके नीचे उनका लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ, इन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ की, कौन उनका जन्म कहाँ पे हुआ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या कहना चाहेंगे, अंदर क्या कुछ नया देखने को मिला? नया तो नहीं है, ये सब हमारा पुराना इतिहास है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान भूल गया अपने पास्ट को, तो उसको रूबरू करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और अपने आप को बड़भागी समझना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। ऐसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बताया जा रहा है स्क्रैप से ये तमाम चीज़ें तैयार की गई है। उस आर्टिस्ट का, उस सोचने वाले का मैं दाद देना चाहूँगा जिसने स्क्रैप से इतनी सारी अच्छी चीज़ें बना दी और हमारे को इतिहास से रूबरू करवाया। इसमें MCD का बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि जो हमारे घरों में भी सामान होते हैं, वेस्टेज मटेरियल होते हैं, तो क्या यहाँ जो आपने देखा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम घर के वेस्टेज सामान सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इंसान की अगर सोच पॉजिटिव है तो वो किसी भी चीज़ को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर इंसान चाहे तो गरीबी के अंदर भी इस देश का भला कर सकता है, इस प्रकृति का भला कर सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसको अपने 10 मिनट तो दे सकते हैं, उसको अच्छी एडवाइस देकर। आप दिन में 4 रोटी खाते हैं, उस 4 रोटी में से 1 रोटी भी अगर आप पशु पक्षियों को देंगे तो आप प्रकृति की रक्षा करेंगे। और अगर आप किसी भी पेड़ को हेल्प करते हैं, वो अगर वो टेढ़ा हो गया उसको सीधा करते हैं, तो आपने प्रकृति की मदद की। आप हाथ धोते हैं तो थोड़ा सा पानी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, वो उसकी हेल्प करेगा। तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं, आप प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। क्या मैसेज देंगे कि जो बच्चे कहीं ना कहीं इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतिहास में नहीं जा रहे हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए। छुट्टी के दिन अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहिए, अपने रूट्स को दिखाना चाहिए कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है, हम किस देश की संतान हैं। वी आर प्राउड ऑफ दिस। क्या नाम है आपका? आशु। क्या कहेंगे, अंदर क्या कुछ देखा आपने? अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें, हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ पता चला हमें, जैसे कि भगत सिंह की वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं, काफ़ी लोगों की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी इतिहास के बारे में हमें पता चला वहाँ पे आके, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या कहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4.5 एकड़ में पूरा शहीदी पार्क है और ये लगभग जो है 250 टन स्क्रैप से बनाया गया है, वो चीज़ें देखने को मिली आपको?
हाँ, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे। स्क्रैप, सारी चीज़ें स्क्रैप से बनी, जितने भी स्टैचूज बने हैं सारे स्क्रैप से बने हुए हैं। किस तरह के कल्चर को दर्शाया गया है अंदर? हमें हमारा इतिहास बताया गया है कि कितने लोगों ने कितने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, ज़्यादा जाकर हमें आज़ादी मिली। बता रहे हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को तीनों ही जो ट्रम है वो तीनों को ही दिखाया गया अंदर। हाँ, राइट, एग्जैक्टली, सही है, सही बात है। क्या कहेंगे, आपने क्या कुछ देखा अंदर? छत्रपति शिवाजी से लेकर के जो अब हमारे अनसंग वॉरियर्स हैं जो करंटली आर्मी में हैं, सभी के बारे में दिखाया हुआ है। अगर हम चाहें तो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, जो आजकल के बच्चों को नहीं पता। जो हम बहुत सारे को पता, हमें भी नहीं पता था, लेकिन आजकल के बच्चों को जो नहीं पता एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए। कम से कम एक बार नाम पता चलेगा तो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में वो आगे चल के। तो क्या कहेंगे कि जो बच्चे इतिहास नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, हमारे देश का इतिहास तो पता होना चाहिए ना हर एक को, तो उनको आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अंदर मेरी एंट्री हो गई है और आपको एक अहम बात बता दें, इस पार्क के सामने देखिए वहाँ पर ये टिकट काउंटर है, पर व्यक्ति 100 रुपये का टिकट है। तो चलिए मेरे साथ शहीदी पार्क के अब अंदर चलते हैं और अंदर का जरा नज़ारा आपको दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि आखिरकार शहीदी पार्क में अगर दिल्ली की जनता या अन्य किसी राज्य की जनता आती है तो क्यों आए शहीदी पार्क, यहाँ पर क्या कुछ खास है वो आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक शेर है और यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति है। अब लिए चलते हैं आपको अंदर और जरा वहां का नजारा भी दिखाएंगे जगह जगह कि क्या कुछ इतिहास को दर्शाया गया है, यहाँ पे क्या कुछ अलग है। देखिए शहीदी पार्क के जब अंदर आते हैं तो ये रास्ता है आगे जाने के लिए और इधर देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पर 3 मूर्ति है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 3 प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद। तो देखिए शहीदी पार्क के जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे फ्रंट में आपको भारत माता की तस्वीर और इसके बाद यहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है। ज़रा ये दिखा दीजिए भारत का स्वर्णिम युग जिसको कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, किस तरीके से भारत की शुरुआत हुई थी और क्या इतिहास रहा। राजा पोरस की तस्वीर लगाई गई यहाँ पर। और हम दूसरी ओर की बात करें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त की तस्वीर लगाई गई है। इस ओर देखेंगे तो हर्षवर्धन की तस्वीर लगाई गई है। ये तमाम वो महापुरुष है जिनका जो है भारत को आगे लाने में ये अहम योगदान था। ये है मिहिर भोज जिनकी तस्वीर है। सामने देखिए ये है राजेंद्र चोल। ये सभी इतिहास के किताबों में मिलेंगे आपको। जो इतिहास से रूबरू नहीं हुए, जो इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको यहाँ पार्क ज़रूर आना चाहिए एक बार और यहाँ पर एक बार नज़र डालना चाहिए कि किस तरह से भारत का इतिहास रहा है, भारत का क्या कल्चर रहा है। जगह जगह से लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, भ्रमण करने आ रहे हैं, इतिहास जानने आ रहे हैं और मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं। इन्होंने हाथ में पर्चा लिया हुआ है और कुछ यहाँ की जो त्रुटि होगी उसको भी ये नोट डाउन कर रहे हैं। यानी देखिए कितनी अक्सर लोग आते हैं शहीदी पार्क घूमने आएंगे तो वो इस पर्पस से आते कि हम यहाँ का इतिहास जानेंगे, देश का क्या इतिहास रहा, भारत का क्या इतिहास रहा, संस्कृति क्या रही। लेकिन ये बुजुर्ग ये एक कॉपी पेन, ये एक पेपर लेके आए हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं कि वाकई क्या इनकी उम्र को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ तो इतिहास इन्होंने देखा होगा जिसको ये नोट डाउन कर रहे हैं कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह नाम है मेरा। मैं मरीवार फेज 3 से आया हूँ। यहाँ पर शहीदी पार्क जो आप घूम रहे हैं यहाँ क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब बहुत अच्छा है, परंतु स्टार्ट में जो मुझे मिला है ब्रह्मगुप्त नाम से, जो ईसा पूर्व की जो संख्या है वे घटते क्रम में होती है, परंतु यहाँ बढ़ते क्रम में दिखाई गई है। 3 जगह नोट किया मैंने, महाराज मिरी भोज और भरत मुनि, इनकी जो है ये जो घटते क्रम में नहीं है बढ़ते क्रम में दिखाई गई है, जबकि ये ईसा पूर्व के बाद की घटना है ये। तो आप यहाँ के प्रशासनिक लोगों से मिले, आप जिम्मेदार लोग? मिलूंगा ना, मैं कहूँगा इस बात के लिए, मैं नोटिंग करूँगा उनको, उनका नोटिंग कराऊंगा। मैंने तो प्रवेश किया है अभी, जो हिस्ट्री का मैं लेक्चरर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी तो कह रहा हूँ मैं सबूतों के आधार पर। सर उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतिहास नहीं जान पा रहे हैं, उनके लिए क्या मानते हैं आप ये एक ऐसा पार्क होगा जहां आके सब अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। और जो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं या जो क्या नाम है कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। नहीं होगी जानकारी तो हम कैसे, हम बाहर विदेश जाने लगे कोई तो हम कैसे अपने देश की तारीफ़ कर सकते हैं।
नहीं कर सकते ना। जब हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो हम जानकारी क्या देंगे हम जो। जैसे मैं देख रहा हूँ ये हमारे जो है महाराणा प्रताप का जो कवच है, ये चैन से बना हुआ, कितना बढ़िया शानदार बना हुआ है। ये कवच जो बना सारा कवच था इनका सारा। ये साइकिल की चैन है सर? हाँ, साइकिल की चैन, ये देखिए साइकिल की चैन है। रॉ मटेरियल में आता है जो हो गई है, जो फेंक दी है वहाँ से इकट्ठा किया, सारा रॉ मटेरियल है। देखिए अब दूसरी साइड आ गए हैं, दूसरी साइड भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई है। ये पूरा जो है रॉ मटेरियल से ही बनाया गया है। नीचे देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था और ये कब तक शासन कर पाए थे, यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ किया। इस ओर दिखाइए ज़रा छत्रपति संभाजी की, देखिए किस तरह से प्रतिमा बनाई गई है और उनके बारे में तमाम डिटेल दिखाई गई है, दर्शाया गया है। इस ओर अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको तो ये देखिए बालाजी विश्वनाथ भट्ट जी की ये प्रतिमा है, किस तरीके से अद्भुत नज़ारा है। और ये पूरा देख सकते हैं कि ये लोहे से ही बनी गई है। ये देखिए पेशवा बाजीराव की ये प्रतिमा है, किस तरीके से घोड़े पे सवार है, घुड़सवारी कर रहे हैं। और इधर दिखाना चाहूँगा मैं आपको तो देखिए सदा शिवराव भाऊ जी की ये प्रतिमा है। इस ओर दिखाएंगे आपको महादजी शिंदे की ये प्रतिमा है, जो बोटिंग कर रहे हैं, नाव पे सवार है। देखिए किस तरीके से बेहद बारीकी अगर हम बात करें तो देखिए बारीक भी लोहा है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल में लाया गया है। इस ओर दिखा दीजिए छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर। और इस ओर अगर दिखाना चाहूँगा मैं आपको तो देखिए बंदा सिंह बहादुर जिनकी प्रतिमा किस तरीके से शानदार तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर कारीगर की तारीफ हो रही है, जो लोग आ रहे हैं देखने वो कारीगरों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे देखिए तमाम ये प्रतिमा है, ज़रा एक बार इधर दिखा दीजिए। और ये देखिए तमाम प्रतिमा जो लोग बेहद उत्सुक हो रहे हैं इतिहास जानने के लिए, वो लोग आ भी रहे हैं और यहाँ पर लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रतिमा तैयार की गई है शहीदी पार्क के अंदर। मैम क्या नाम है आपका? ईना। कहाँ से आए हैं आप? मैं फिरोजा कोटला से। क्या कुछ देखने को मिल रहा है शहीदी पार्क में? अच्छा बनाए हुए हैं, अच्छा नया बनाए हुए हैं। क्या सोच के आए थे आप यहाँ? सोच रहे थे, कल इनॉग्रेट हुए थे तो हम देखने आए थे, ऐसे सस्पेक्ट किया था। बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास को यहाँ पर दिखाया गया है, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है आपको? हाँ जी, सब कुछ मिल रहा है, नया चीज़ सब कुछ मिल रहा है। क्या कुछ नया है जो आप जानना चाह रहे हैं कि वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है? अभी तो जस्ट स्टार्टिंग किया हुआ है मैं। अच्छा, अभी स्टार्टिंग किया है, तो देख सकते हैं अभी स्टार्टिंग है और लोग अंदर तक जा रहे हैं। सर आपका क्या नाम? प्रदीप। क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा बनाया है। काफ़ी अच्छा बनाया है। हाँ। बताया जा रहा है ये सभी रॉ मटेरियल से तैयार किया गया है? हाँ, वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट मटेरियल से है। बढ़िया बना। तो क्या कहना चाहेंगे उन कलाकारों के लिए? नहीं, बढ़िया है, बट एक ही प्रॉब्लम है इसमें आखिर ना, जो टिकट्स है बहुत ज़्यादा है। इवन सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए भी हमें पे करना पड़ा है। कितने की टिकट है? 100 रुपीज़ के टिकट है। बच्चों की भी? बच्चों की 50 है, सीनियर सिटीजन की भी 50 है। इतना कहीं नहीं है पूरे दिल्ली में। टिकट के किराए को लेकर या जो उनकी फीस है? सारे हम नहीं, सारे वहाँ बोल रहे हैं काउंटर पे। अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं। देखिए शहीदी पार्क में जो लोग आ रहे हैं, बस एक ऐतराज़ है कि जो यहाँ पर एंट्री फीस ली जा रही है वो ज़्यादा महंगा बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 50 रुपीज़ चार्जेस है और तमाम लोगों के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ का फीस एंट्री फीस है, जिसको लेकर लोग ऐतराज़ जता रहे हैं।